गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वाक कविता का काव्यांश 4 उसकी व्याख्या और उसके प्रश्नों सहित लेकर आए हैं। तो जो वाक कविता का काव्यांश 4 है या जो 4 वाक है, उसमें कवित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताते हुए, यानी ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, इसका वर्णन करते हुए कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, शिव है, वो थल थल में यानी हर जगह विद्यमान है। हर सृष्टि के कण कण में उसका निवास स्थान है, वो विद्यमान है। इसलिए हे मनुष्य, तू हिंदू और मुसलमान में भेदभाव मत कर, अर्थात किसी भी प्रकार के धार्मिक झगड़े में न पड़े। यदि तू सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो क्या करे? ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कि अगर तू सच्चा ज्ञानवान बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, तो स्वयं को जान, यानी अपनी आत्मा का आत्मावलोकन कर, अपने अंदर की बुराइयों को झांक कर देखे और उनको दूर करने की कोशिश कर। जिस दिन तू स्वयं को पहचान लेगा और अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर लेगा, उसी दिन तुझे उस ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं ही परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाती है और सच्चे ईश्वर से वही पहचान हो जाएगी। जब मनुष्य अपने अंतर्ज्ञान से अपनी बुराइयों को दूर करके पवित्र हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। तो कविता का जो पहला प्रश्न बनता है वो कवित्री और कविता का नाम लिखें। तो कवित्री है इनकी एक कश्मीरी कवित्री लाल दत्त और कविता का नाम है वाक। इसमें हम वही भाषा वाला प्रश्न भी जोड़ सकते हैं दूसरे नंबर पर। तो हमारा जो इस वाक के आधार पर प्रश्न 2 है, कवित्री ने भगवान को शिव क्यों कहा है? क्योंकि जो शिव शब्द है उसका अर्थ होता है कल्याण करने वाला। भगवान सदा सभी का कल्याण करते हैं, इसलिए उसे शिव की संज्ञा दी गई है, शिव कहा गया है। और हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री ने स्वयं को पहचानने की बात क्यों की है? क्योंकि जब तक मनुष्य अपने अंतर्मन में झांककर स्वयं को नहीं पहचानता, अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखता, तब तक परमात्मा का मिलना बहुत कठिन है। इसलिए कवित्री ने स्वयं को पहचान कर अपनी आत्मा का लोचन करके अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने की बात कही है। हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो है, कवित्री ने सांप्रदायिक एकता की बात कहाँ की है, यानी कौन सी वो पंक्तियाँ हैं वाक में? तो भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इस पंक्ति में सांप्रदायिक एकता की बात की है। उनका मानना है कि हिंदू मुसलमान दोनों का भगवान एक ही है और जो सभी के लिए कल्याणकारी है। इसलिए मनुष्य को कभी भी धार्मिक भेदभाव में पड़कर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव से रहना चाहिए। वाक का जो प्रश्न 5 है वो है, कवित्री के अनुसार ईश्वर की सर्वव्यापकता कैसी है? तो कवित्री के अनुसार ईश्वर सृष्टि के हर कण कण में, हर जीव में विद्यमान है, अर्थात पूरी सृष्टि में वो व्यापक है। जहाँ भी हम उसे देखेंगे वही वो हमें मिल जाएगा। हर कण कण में उसका निवास स्थान है, वो विद्यमान है।
तो प्यारे बच्चों, आशा है आप लोगों को वाक्य 4 की व्याख्या और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे अभ्यास के प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।